नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज मैं आपको कांग्रेस के काले कारनामे और क्या वाकई कांग्रेस के काले कारनामे बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आप जानते नहीं हैं। आज मैं बात करूंगा कि कांग्रेस और तमाम इंडी गठबंधन चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, चुनाव आयोग को मोदी का पपेट कहता है और एसआईआर के तमाम प्रावधानों पर लगातार सवाल उठाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस के काले कारनामे और कैसे चुनाव आयुक्त कांग्रेस का पिट्ठू बनकर रहता था। जरा इसे समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और लोग कांग्रेस के कुकर्म भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कुकर्म याद दिलाने जा रहा हूं। कभी भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे जेम्स माइकल लिंगदो। वो अपना पूरा नाम नहीं लिखते थे, सिर्फ जेएम लिंगदो ही लिखते थे। लेकिन जेएम लिंगदो जो है वो किस तरीके से कांग्रेसी थी ये बताने जा रहा हूं। जैसे कम्युनिस्ट नेता डी राजा अपना पूरा नाम डैनियल राजा नहीं लिखते और या कांग्रेस की नेता शोभा थॉमस ओझा अपना पूरा नाम शोभा ओझा लिखती हैं, यानी कि जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियनिटी को छुपा लेते हैं। उनके सोनिया गांधी से बड़े घनिष्ठ संबंध थे। मैं लिंगदो की बात कर रहा हूं क्योंकि सोनिया गांधी भी कैथोलिक क्रिश्चियन है और जेम्स माइकल लिंगदो भी क्रिश्चियन है। दोनों अक्सर कनॉट पैलेस में आप जब गए होंगे तो आपको पता वहां एक चर्च है। रविवार की सभा में दोनों प्रार्थना करने के लिए उसी चर्च में जाते थे। हालांकि अब सोशल मीडिया आने के बाद सोनिया गांधी उस चर्च में नहीं जाती हैं। सोनिया गांधी बचती हैं उस चर्च में जाने से। और मैं जरा पहले ले चलता हूं 2002 के आसपास। फिर हुआ कि साबरमती ट्रेन में 60 कार सेवकों को जिंदा जलाने के बाद, ये 2002 की घटना है, गुजरात में दंगे भड़के और उस वक्त चुनाव आयुक्त लिंगदो साहब थे। फिर कुछ महीनों के बाद गुजरात विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया और दरअसल जब किसी भी राज्य के विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद वहां तुरंत चुनाव की घोषणा की जाती है और वहां पर चुनाव करना पड़ता है। आपको लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो आपके पास राष्ट्रपति शासन लगाने या लागू करना पड़ता है अगर आप वहां पर चुनाव नहीं करवाते हैं। लेकिन उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन का सवाल भी नहीं था और उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया भी नहीं। कांग्रेस पार्टी को लगा कि गुजरात दंगों के बाद गुजरात में जो हिंदुत्व का उफान फैला उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, इसीलिए चुनाव को टालने की बात की गई कि चुनाव को टाल दिया जाए। लेकिन चुनाव टालने का कोई यहां बहाना भी नहीं चलना था। आप यह भी नहीं कह सकते कि फलाना वजह से या इस वजह से हम चुनाव को टाल रहे हैं या फिर राजनीतिक फायदा बीजेपी को हो सकता है इसीलिए हम चुनाव को टाल रहे हैं, यानी कि लिंगदो साहब ऐसा कह भी नहीं सकते तो और ना ऐसा हो सकता था। फिर भी जेम्स माइकल लिंगदो ने सोनिया गांधी के आदेश पर गुजरात के चुनाव टाल दिए क्योंकि उनके बहुत बेहतर संबंध थे सोनिया गांधी से, और बहाना यह बनाया कि अभी गुजरात में चुनाव कराने का सही समय नहीं आया है। लोग डरे हुए हैं चुनाव को लेकर और खास तौर से चुनाव में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जेम्स माइकल लिंगदो को बड़ी फटकार लगाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी बदमाशी उस व्यक्ति ने की कि एक टीम को गुजरात भेज दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी उसने एक टीम को गुजरात भेजा और कहा कि क्या गुजरात में चुनाव कराने का यही समय है या नहीं। आप सोचिए वो कितना खुराफात कर रहा था, और जस्ट बिकॉज ऑफ सोनिया गांधी। और इन लोगों ने बहुत कोशिश की गुजरात में चुनाव 1-2 साल के लिए टाल दिया जाए, लेकिन गुजरात में जब चुनाव हुए तब जनता पिछली बार से भी ज्यादा बीजेपी या नरेंद्र मोदी को फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। यानी कि सोचिए, लिंगदो के तमाम कानून कायदे और तमाम चीजों को माइनस करने के बावजूद भी बीजेपी वहां जीती और नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से निकल कर आए। आप ये सोचिए कि भारत में कैसे कैसे चुनाव आयुक्त हुए, लेकिन यह लोग भी किसी मतलब कांग्रेस इन लोगों की बात नहीं करती है। तमाम लोग इन लोगों की बात नहीं करते हैं। टीएन शेषन को तो आप जानते होंगे। टीएन शेषन के लिए कहा जाता था कि वो सुबह नाश्ते में एक राजनेता को खा जाते हैं, मतलब बहुत बड़े व्यक्ति हैं और राजनेताओं की राजनीति वो सुबह के नाश्ते में खाते थे। और आपको पता है किस तरीके से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और कैसे टीएन शेषन जो है वो कैबिनेट मंत्री भी बने। राजीव गांधी के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। तो अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त की घोषणा करना, और जो चावला साहब थे आपको पता है ना इस देश में, वो भी चुनाव आयुक्त बने थे। और वो कैसे चुनाव आयुक्त जो है मीटिंग से निकल कर बाथरूम में जाकर
सोनिया गांधी को मैसेज करके और कॉल करके बताते थे कि ये चुनाव आयुक्तों की मीटिंग में, ये चुनाव आयोग की मीटिंग, ईसी की मीटिंग में क्या कुछ हुआ। ऐसे ऐसे कृपा प्राप्त और ऐसे ऐसे कांग्रेसी चमचे इस देश में चुनाव आयुक्त बने। फिर भी बात की जाती है कि बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर रहे हैं, और वो चुनाव आयुक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, बल्कि वो अपना काम कर रहे हैं। एसआईआर पे काम कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर इस पूरे देश में सघन अभियान चला रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो आपको माफ कीजिएगा, बंगाल का तो आपको केस पता ही है कि बंगाल में कैसे एसआईआर ने ममता बनर्जी और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। और वही एसआईआर असम में हो रहा है, वही एसआईआर अलग अलग राज्यों में हो रहा है। तो एक पाप, या फिर कहा जाए कि एक चोरी, या फिर एक कहा जाए कि एक षड्यंत्र सोनिया गांधी और कैसे उनके चमचों ने, जो अलग अलग पोस्ट पर रखे गए, बनाए गए। और लिंगदो उसमें एक व्यक्ति थे, चावला जी उसमें एक व्यक्ति थे, और टीएन शेषन उसमें एक व्यक्ति थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।